हमारे पास ये कोरियर आया है जिसकी अनपैकिंग हो रही है। इसको अनबॉक्सिंग करने के बाद इसमें जो भी फ़ोन है उसे हम रिपेयर करने वाले हैं। फाइनली मैं बता दूं आपको कि इसमें नॉट 2 वन प्लस का एक फ़ोन है जिसे रिपेयर करना है, देख सकते हो आप इसे। तो इसे बॉक्स को हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम इसके मोबाइल को बाहर निकालेंगे और इसमें जो भी प्रॉब्लम है वो डेड प्रॉब्लम में आया हुआ है, ऐसा जिसने भी सेंड किया उसने बता रखा है। तो हमें इसे ट्रेस करना है। वन प्लस का ये 5G फ़ोन है। तो आज के इस वीडियो में हम इस फ़ोन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस फ़ोन में जो है सर्किट किस तरह से काम करती है और पावर सप्लाई जो होता है वो किस तरह से बनता है, इसमें पावर आईसियाँ कितनी लगी होती हैं, कौन सी पावर आईसी जो है हमारा मेन पावर आईसी है, और यहाँ पे कुछ अलग तरह का एक सर्किट आपको देखने को मिलेगा जिसे हम क्लॉक जनरेटर आईसी बोलते हैं, जो कि 5G फ़ोन में हमें अक्सर देखने को मिलता है। तो हम इस पे बात करेंगे आज। तो चलिए इसे हम ओपन कर लेते हैं। अगर आप भी चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए मोबाइल हमें सेंड करना, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से कांटेक्ट करके आप अपना फ़ोन जो है रिपेयर होने के लिए हमारे पास सेंड कर सकते हो। देखिए यहाँ पे ये ऑलरेडी ओपन आया हुआ है और ये पावर ऑन नहीं हो रहा है, इसे हमें रिपेयर करना है। फ़ोन को ओपन कर लिया है, अब इसे हम टेस्ट करेंगे और देखेंगे इसमें कहाँ से प्रॉब्लम है। और ये 5G फ़ोन है जिसमें हमारा लेटेस्ट PM यूज़ किया गया है। तो इस PM को आज हम समझने की कोशिश करेंगे और इसके चार्जिंग सेक्शन को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। और इस फ़ोन का स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है, तो विदाउट स्कीमेटिक इसे हम कोशिश करेंगे कि ये रिपेयर हो जाए। चलिए बैटरी कनेक्टर पे देखते हैं माइक्रोस्कोप से कि क्या कंडीशन है, यहाँ पे वोल्टेज आ रहा नहीं आ रहा, और मल्टीमीटर में चेक करेंगे शॉर्ट सर्किट है या नहीं। सबसे पहले हम बैटरी कनेक्टर पर कंटिन्यूटी रेंज में चेक कर लेते हैं शॉर्टिंग है या नहीं है। तो ये इसका ग्राउंड पोल है इधर, और ये पॉजिटिव है। ID थर्मल SDSCL पर कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है। VPH लाइन पावर IC के इनपुट यहाँ पे होते हैं। ये कैपेसिटर जो है हमारा क्या है, शॉर्ट नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब इसमें शॉर्टिंग नहीं है। और इसका GR देख लेते हैं रिवर्स बायस में 350 की GR है रिवर्स में, और फॉरवर्ड बायस में 1350 की है। तो ये भी हमारा गुड कंडीशन है। ये हमारा PM बोर्ड के बारे में आपको दिखेगा यहाँ पे PM 6150A, और इधर जो सेकंड PM है यही हमारा मेन PM है 6350 6350। और ये वन प्लस का Nord 2 5G फ़ोन है, Nord 2 वन प्लस, और इसमें इसका स्कीमेटिक नहीं है। QET 5100 और यहाँ पे भी लिखा है QET 5100, दोनों सेम IC है, ये दोनों सेम IC है। और इस पे यहाँ पे कुछ कंपोनेंट जो है निकला हुआ है, तो इसको पता करना है तो कंटिन्यूटी रेंज पे मल्टीमीटर को करेंगे और अब चेक करेंगे इसमें किसी भी साइड ग्राउंड है या नहीं। तो ऊपर तो ग्राउंड नहीं है, नीचे साइड यहाँ भी ग्राउंड नहीं है, तो इसको हमें क्या करना है, लगाना पड़ेगा ये जो निकला हुआ है। तो ये सील्ड निकालते टाइम निकला होगा, जिसने भी इसको निकाला होगा। तो ये फ़ोन हमारे एक स्टूडेंट का है जो यहाँ पे कोरियर करके इसको सेंड किए हैं, तो आप भी सेंड कर सकते हो रिपेयरिंग के लिए। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये हमारा जो है पॉजिटिव लाइन है, क्योंकि इसमें दोनों साइड में से किसी भी साइड में ग्राउंड नहीं है। दूसरी चीज़ इधर ये 2 IC जो है हमारी ये APT सप्लाई के लिए है, तो इसको हमें शॉर्ट करेंगे। ये नेटवर्क की प्रॉब्लम करेगा अगर यहाँ पे सप्लाई इन नहीं होगी तो। उसके बाद इसमें मेन PM इधर है, एक PM यहाँ पे, 2 PM है। बोर्ड के पीछे देखते हैं, तो बोर्ड के पीछे देखिए सील्ड निकला हुआ है पूरी तरह से। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे एक PM लगा है PM 7250B 7250B, जो कि हम ऑलरेडी यूट्यूब पर इसका एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और आज ये बोर्ड आपको दिखेगा लाइव। यहाँ पे देखिए 7250B 000 लिखा है,
ये इसकी चार्जिंग आईसी है, यहाँ से इसकी वी बस इन होगी और वीपीएच पावर बनेगी इस कॉइल पर, इस कैपेसिटर पर, कॉइल पर आप वीपीएच पावर चेक कर सकते हैं। यही वीपीएच पावर हमारा बैटरी को चार्ज करने के लिए, वीपीएच पावर पावर आईसी की इनपुट होती है, ठीक है। अब बैटरी को फास्ट चार्जिंग करने के लिए यहाँ पे ये दो मॉसफेट दिख रहा है, ये दोनों क्या हैं, बैटरी के फास्ट चार्जिंग की मॉसफेट है। तो मॉसफेट में ये देखिए इधर 4 पिनें जो होती हैं ये आपस में ग्राउंड होंगे। अगर हम कंटिन्यूटी रेंज पे लगाते हैं तो इन पे बीप आएगा। 1 मिनट देखते हैं, हम आपको ठीक से दिखाते हैं। यहाँ पे इधर आपका ये बीप आएगा 4 पिन पे आ रहा है, चारों आपस में शॉर्ट हैं तो ये ड्रेन है इसका, और इधर 3 पिन आपस में शॉर्ट होना चाहिए। देख रहा है ये 3 पिन आपस में शॉर्ट है, लेकिन चौथे से ये बीप नहीं करेगा। ये इसका गेट है, जो एक सिंगल पिन है ये गेट है, और ये 3 पिन जो है ये इसका क्या है, सोर्स है। और इसका सोर्स और इस दूसरे वाले मॉसफेट के भी 3 पिन होंगे जो सोर्स होंगे, इसका भी सोर्स। ये दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड है, और इसकी गेट इसके गेट से कनेक्टेड होती है। तो दिख रहा है ये इस तरह से कम्बिनेशन आपको दिखेंगे। Realme 7 Pro में भी है, Realme 7 में भी है, तो बहुत सारे फ़ोन में इनके गेट आपस में कनेक्टेड है। ये गेट पास जो है ये चार्जिंग आईसी जब फास्ट चार्जिंग एक्टिवेट करेगी तो ही गेट पास यहाँ पे जनरेट करेगी, और इधर जो वी बस की सप्लाई आती है वो वी बस की सप्लाई इधर ड्राइव होके बैटरी कनेक्टर पर आने लगेगी। इसका ये जो दूसरा पोर्शन है ये बैटरी का कनेक्टर है, ये बैटरी का कनेक्टर है, सीधा यहाँ पे बैटरी कनेक्टर की कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो बैटरी वी बैट यहाँ पे कनेक्टेड है, वी बस यहाँ पे कनेक्टेड है, दोनों मॉसफेट के दोनों साइड में वी बैट यहाँ कनेक्टेड है, वी बस यहाँ कनेक्टेड है। वी बस को वी बैट पे आना है, कब आएगा, जब गेट पास हमारा इस आईसी से जनरेट होकर चार्जिंग आईसी से गेट पास यहाँ पे पहुँचेगा, तो दोनों मॉसफेट एक ही साथ ऑन होंगे और बैटरी फास्ट चार्जिंग के लिए एक्टिवेट हो जाएगी। ये हमारे जो एन चैनल के हाई करंट और हाई वोल्टेज के मॉसफेट यूज़ किए गए हैं। उसके बाद नॉर्मल चार्जिंग यहाँ से होती है, फास्ट चार्जिंग यहाँ से होती है। इधर ऑडियो आईसी लगा हुआ है, एक छोटा सा यहाँ पे ऑडियो आईसी है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इसका MOLED LCD जो है उसके लिए यहाँ पे OLED सेक्शन बनाया गया। लाइट का सेक्शन है ये पूरा, यहाँ पे आपकी कॉइल भी दिख रही है लाइट की, और इसमें डायोड नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे DC वोल्टेज ही बनता है, एनोड सप्लाई 8 वोल्ट 9 वोल्ट। और यहाँ पे आपको एक नया कंपोनेंट देखने को मिलेगा, अभी तक मेरे ख्याल से किसी ने यूट्यूब पर ये चीज़ें नहीं डाली होंगी। आपको यहाँ पे दिखेगा ये एक छोटा सा आईसी है जिसपे F9Y8Q लिखा हुआ है, F9Y8Q। यूट्यूब पर ये वीडियो नहीं होगा अभी तक। ये है हमारा क्लॉक जनरेटर आईसी, या फिर इसको क्लॉक बफर आईसी बोलेंगे। इसी से यहाँ पे क्रिस्टल कनेक्टेड है 76.8 मेगाहर्ट्ज़ का, 76.8 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो क्रिस्टल है ये अक्सर आपको देखने को मिलता है पावर आईसी के बगल में, पावर आईसी के बगल में ये क्रिस्टल होता है, पावर आईसी के बगल में क्रिस्टल होता है। लेकिन इन 2 पावर आईसी को देखो आप, इसके बगल में कोई भी क्रिस्टल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, दिख रहा है। तो ये क्रिस्टल गया कहाँ, ये क्रिस्टल चला गया क्लॉक जनरेटर आईसी पे, यहाँ पे। और इस आईसी को ऑन कौन करता है, तो मैंने PM7250 वाली जो सीरीज़ की वीडियो अपलोड की है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर जाके उसकी सर्किट को आप पढ़ लो, एक बार देख लो, उसके बाद आप ये समझोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो उसका PM7250 का सर्किट जो है ऐसा है कि पावर आईसी से वोल्टेज बन के इस क्लॉक जनरेटर के लिए आती है, और ये ऑन होता है। फिर क्रिस्टल से जो बनने वाली फ्रीक्वेंसी है उसको 3-4 सेक्शन में ड्राइव करता है, जैसे कि वाईफाई सेक्शन, SDR सेक्शन, और पावर आईसी और CPU के अंदर। पावर आईसी में भी यहाँ से कनेक्टिविटी होती है, तो ये पावर आईसी को भी देता है और CPU को भी देता है। तो यहाँ से एक कंपोनेंट निकला हुआ है यहाँ पे, शायद ये सील्ड निकालते टाइम ये कंपोनेंट जो है जिनका भी था इससे ये निकल गया। तो यहाँ पे भी हमें देखना है कि ये कंपोनेंट क्या है, कैपेसिटर है या क्या है। तो हम कंटिन्यूटी रेंज पे मल्टीमीटर को कर लेते हैं और सीधा यहाँ पे चेक करेंगे इस तरह से, बीप आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, नीचे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से कोई कंपोनेंट जो इस तरह से रजिस्टर की तरह ही निकली होगी, लेकिन इसका पता नहीं है कि यहाँ पे कितने वैल्यू के रजिस्टर लगाएं हम, 1 किलो लगाएं शॉर्ट कर दें, या फिर 10K लगाएं, या 100K लगाएं, या मेगा ओम में लगेगा, इस बात का पता नहीं है। तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है कि हमारा ये रजिस्टर टूटा है, इसकी वजह से बोर्ड डेड हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो एक यहाँ पे क्या निकला है ये पता करना है। तो ये साफ समझ में आ रहा है कि ये कॉइल है, कैसे, क्योंकि यही सेम आईसी इधर भी लगी है। तो इसके साथ में देखो ये पतली कॉइल जो है, और ये इसका आउटपुट है, ये इनपुट है। तो इनपुट की जो कॉइल है यहाँ से इसकी निकल गई, यानी इस आईसी की इनपुट सप्लाई मिस हो गई है। ये APT सप्लाई है जो हमारी 4G की RF के लिए VCC सप्लाई होती है। तो इसमें लगभग सभी आईसीओ को हमने बता दिया कि यहाँ पे मेन PM यहाँ से कोर और बक बनेगा, और इधर हमारा मेमोरी और ग्राफिक सप्लाइयाँ जो हैं वो बनेंगी, ठीक है। और डिस्प्ले का सेक्शन इसी के अंदर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले सेक्शन ना देके डिस्प्ले सेक्शन की एक अलग से यहाँ पे आईसी लगा के रखी है, जिसमें हमारी एनोड सप्लाई और +5 वोल्ट -5 वोल्ट बनता है।
यहाँ पे एक आईसी है जो कि हमारा WCD है, ये ऑडियो आईसी है जिसको स्मार्ट एम्पलीफायर बोला जाता है। यहाँ पे है स्मार्ट एम्पलीफायर, यहाँ पे है, और ये हमारा ऑडियो का WCD आईसी है। तो 2 आईसी होती है ऑडियो के लिए। फिर इसमें हमारा CPU ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है, MMC का प्रॉब्लम है या नहीं है। देखिए इधर कोई काम हुआ नहीं है क्योंकि CPU MMC निकली हुई नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना चाहिए, चार्जिंग का यहाँ से पूरा काम होता है। चलिए इसकी ट्रेसिंग करते हैं स्टार्ट और देखते हैं क्या क्या बन रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम में है। पहला चीज़ देख लिया कि VPH में शॉर्टिंग नहीं है। एक बार हम कंफर्म करते हैं यहाँ पे VPH में शॉर्टिंग है कि नहीं। ये ग्राउंड पोर्शन है और ये वाला पे रीडिंग आएगा डायोड रेंज पे। अभी फिलहाल में बजर रेंज पे है इसीलिए, तो हम डायोड रेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे रीडिंग कितना है, 350, ठीक है। तो चलिए इसको पावर देके चेक करते हैं। और इसका डिस्प्ले जो है ऑलरेडी जिसने भी भेजा है वो एक बार इसको निकाला हुआ है बाहर, लेकिन उनका कहना है कि डिस्प्ले सही है, तो इसको जो है हम एक बार निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर, क्योंकि इससे क्या होगा कि डिस्प्ले साइड रहेगा। बाद में हम जब फ़ोन को ऑन करेंगे तो चेक करेंगे। ठीक है, डिस्प्ले में भी शायद ये पत्ता वगैरह जो है चेंज कराया गया है, कटा हुआ था। अब हम इसकी VPH सप्लाई को चेक करेंगे कि वो कितना बन रहा है। इसमें जो है सील निकला हुआ है दोनों साइड से। तो इधर से ही हम चेक कर लेते हैं बोर्ड को उल्टा करके, और सामने से VPH चेक हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ से भी हम VPH चेक कर लेते हैं। तो बैटरी को हम बाद में लगाएंगे, पहले हम चार्जर लगाते हैं और मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज में सेट कर लेते हैं। और आपको इस कंपोनेंट पे चेक कर, पहले तो बैटरी कनेक्टर पे देखो वोल्टेज नहीं आएगी कोई भी, क्योंकि बैटरी कनेक्टर पे वो मॉसफेट ड्राइव होगा तभी आएगी, वो फास्ट चार्जिंग के टाइम होगा। यहाँ पे एक पिन पे 1.8 आएगा, ये 1.7 आ रहा है, ठीक है। और एक पिन पे हमारा 0.4 आना चाहिए, ठीक है, तो ये भी आ रहा है। बाकी और किसी भी पिन पे यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं होगी। अब यहाँ पे VPH की एंट्री होनी चाहिए, तो VPH की एंट्री यहाँ पे हो रहा है नहीं हो रहा है। तो 2.9 वोल्टेज का VPH इसमें दिख रहा है, जो कि 3 वोल्ट से कम है। तो इस कंडीशन में पावर गुड नहीं निकलती है। तो हम बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगाते ही इसकी पावर गुड बननी चाहिए, यानी कि इसमें VPH की वोल्टेज बढ़ जानी चाहिए। अगर बैटरी चार्ज होगा तो VPH हमारा 3.6 3.5 ऐसा हो जाना चाहिए, 3 वोल्ट से ऊपर जाना चाहिए। तो इस कंडीशन में चार्जिंग IC सही है, DC to DC। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 3.7 जो है बैटरी के साथ में बन गया। इसका मतलब है कि हमारी चार्जिंग का जो पीछे 7250B लगा हुआ है वो वर्क कर रहा है और हमारा यहाँ पे VPH वोल्टेज बना रहा है। इसके बाद इस आउटपुट कॉइलों पर वोल्टेज चेक करना है। साथ ही साथ यहाँ पे जो निकला हुआ है इस पर भी हम चेक कर लेते हैं VPH आ रहा है नहीं आ रहा। तो देखिए यहाँ पे VPH 3.7 आ रहा है, इसके दूसरे साइड में भी VPH जाना चाहिए, ये ओपन हुआ है, इसको हम शॉर्ट कराएंगे। उसके बाद ये हमारा मेन PM का एंट्री हो रहा है, तो इसका आउटपुट जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसकी आउटपुट में लगे हुए कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए वोल्टेज में फ्लैक्चुएशन है, वोल्टेज में क्या है, फ्लैक्चुएशन है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए कॉइल लगा, इसका ये कंपोनेंट यहाँ पे है, 3.7 दिख रहा है, ये स्टेबल है, VPH पावर है ये। और यहाँ पे कैपेसिटर पे 3.7 है, ये सब इनपुट लाइन है, इसलिए यहाँ पे 3.7 आ रहा है। अब ये आउटपुट में ये कैपेसिटर लगे हुए हैं लाइन से, तो इस पर चेक कर लेते हैं। 1.67 ये 1.8 की लाइन है और ये स्टेबल नहीं है, ये फ्लैक्चुएशन में है। 1.8 पावर IC की जो होती है वीरेज 2 की, वो अब वीरेज 1 में यहाँ पे बन रही है कॉइल पर, जो कि स्टेबल नहीं है, यानी कह सकते हैं इसकी हायर LDO ही है ये, जो कि स्टेबल नहीं है, वेरिएशन में है। तो इस कंडीशन में हमारा CPU ख़राब होता है या फिर CPU की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। तो क्या इस बोर्ड में CPU ख़राब है या नहीं है, इस बात का पता करना है। तो अभी देखते हैं हम आगे। और यहाँ पे एक कॉइल लगा है और इसके साथ यहाँ पे कैपेसिटर है। तो यहाँ पे ये वोल्टेज जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। इसके साथ यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे वोल्टेज नहीं है। इसके साथ यहाँ पे आपका आउटपुट साइड में बन रहा है 0.8, यानी कि IC ऑन है, ये IC ऑन है। इसके बाद इस IC के ऑन होने का पता लगाते हैं। तो VPH तो हो ही रहा था, इसकी आउटपुट कॉइल जो है उस पर वोल्टेज बन रही है नहीं बन रही है, उसको चेक करना है। ये दोनों कॉइल कनेक्टेड है, तो ये हमारा कोर या बक लाइन में से कोई लाइन होगा। तो हम हल्का सा यहाँ पे स्क्रैच करेंगे बोर्ड को, जिससे हमको पता चल जाएगा। बोर्ड स्क्रैच करते समय दूसरा नॉब ग्राउंड पे टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसी समय फ़ोन डेड हो जाएगा। तो ये भी हमारा वोल्टेज बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 मिनट, स्टेबल नहीं है।
नहीं, स्टेबल नहीं है, ये फ्लैक्चुएशन में है, यानी कि सीपीयू ऑन नहीं हो रही है, सीपीयू से पीएस होल्ड नहीं आ रही होगी, क्योंकि स्कीमेटिक तो है नहीं तो हम वो कंफर्म नहीं कर सकते स्कीमेटिक से। लेकिन फिर भी यहाँ पे पीएस होल्ड जो है, इस बात का पता चल रहा है कि यहाँ पे पीएस होल्ड जो है नहीं आ रही है सीपीयू से, इसीलिए अब इस कंडीशन में सीपीयू के अंदर या तो क्लॉक नहीं जा रही होगी, जिसकी वजह से सीपीयू हमारा जो है ऑफ हो गया होगा। तो अभी पावर सेक्शन में वोल्टेज बन रहा है, इस बात का पता चल गया कि यहाँ पे पावर आउटपुट हो रहा है। दूसरी चीज़, इसके सामने ये कैपेसिटर पे वोल्टेज नहीं बन रहा है, यहाँ पे नहीं बन रहा है, यहाँ पे 3 कॉइलें 4 कॉइलें ऐसी होती है जिन पे वोल्टेज नहीं आते हैं, नहीं है। और ये कॉइलें इंटरनल दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे भी स्क्रैच करना पड़ेगा चेक करने के लिए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं टच करके, अगर हो जाता है तो नहीं दिख रहा है कोई भी। लेकिन यहाँ पे कॉइल पे बन रहा है, इसका मतलब इसका रेगुलेटर सेक्शन ऑन हुआ है आईसी का, तो ये आईसी वर्किंग में है। पीछे चार्जिंग आईसी ऑलरेडी वर्किंग में है, ये भी वर्किंग में है, ये भी वर्किंग में है, लेकिन वोल्टेज वेरिएशन है, तो इसका मतलब है कि हमारा सीपीयू या तो ऑन नहीं हो रहा है या तो सीपीयू ख़राब हो गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसको शॉर्ट करना है, और बैक साइड क्लॉक जनरेटर आईसी को भी हमें चेक करना चाहिए, क्योंकि क्लॉक न मिलने से भी ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो क्लॉक के टाइम एक रजिस्टर टूटा हुआ है, वो भी दिख रहा है क्लॉक के पास में, तो उस रजिस्टर की वजह से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो देखते हैं ये रजिस्टर से सॉल्व होता है या कहाँ से होता है। तो सबसे पहले ये क्लॉक जनरेटर आईसी के पास आप देखो इनपुट वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है, इसका इनपुट वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है। तो बैटरी निकल चुकी है, तो बैटरी से वीपीएच कम हो जाती है, तो इनपुट यहाँ पे हमें मिलेगा नहीं विदाउट बैटरी। देखते हैं यहाँ पे कितना वोल्टेज है। यहाँ पे देखिए इधर में 1.8 आ रहा है, ये 1.5 जो है 1.8 है, ये बन रहा है, क्योंकि भी लगेगा तो बनेगा। और यहाँ पे बैटरी लगेगा तो 1 वोल्ट भी आ रहा है, और यहाँ पे एक और वोल्टेज होनी चाहिए 1 वोल्ट, 1.8 पूरा स्टेबल भी आ रहा है, यहाँ पे एक 1.8 वीरेज 2 का होगा, 0.9 भी आ रहा है। तो 1.8 और 0.9 की वोल्टेजेस यहाँ पे जो है मिल रही है, और कोई इससे बड़ी वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिल रही है, केवल इसकी फ्रीक्वेंसी इन आउट की लाइन है। ये 3 लाइनें 1 2 3 4, ये जो 4 लाइन से दिख रहा है ना, ये चारों 4 जगह पे फ्रीक्वेंसी आउट कर रही होगी यहाँ से, 1 2 3, एक वाईफाई में, एक WTR SDR में, एक CPU में, एक पावर आईसी में, ऐसे लाइन से ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0.8 है, और इसके दूसरे साइड में कितना है 0.5 है। तो इसमें भी हमारा जो है वोल्टेज आ रहा है 0.8। तो फ्रीक्वेंसी की आउटपुट लाइन जो होती है उसमें भी वोल्टेज होती है, तो इसको हम DSO से चेक करते हैं कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है कि नहीं। तो चलते हैं DSO पे, देखते हैं इस बॉल पे फ्रीक्वेंसी आ रही है नहीं आ रही है। तो DSO आपको नज़र आ रहा होगा सामने, और DSO पे हम यहाँ DSO का वायर लगा के चेक करते हैं। इसके इस साइड में पहले कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है, दूसरे साइड यहाँ पे देखिए 32.768 जो क्रिस्टल होती है, स्लिप क्लॉक जिसको बोलते हैं, ये स्लिप क्लॉक का कंपोनेंट है जो टूटा हुआ है। 32 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी इधर जानी चाहिए थी, जो कि हमारी पावर आईसी में जाएगी पहले, फिर पावर आईसी से होकर सीपीयू में जाएगी। तो ये हमारा ख़राब है, इसको लगाना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो चलिए इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम वो APT सप्लाई वाली लाइन भी सही करेंगे। तो इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं पहले। तो ये लाइन डैमेज हुआ है, इस बात का यहाँ पे कंफर्म है कि ये क्रिस्टल जो है हमारा सही है, फ्रीक्वेंसी बना रहा है, आईसी भी सही है, लेकिन ये कंपोनेंट टूटा हुआ है। इसको शॉर्ट कराते हैं। ये क्लॉक जनरेटर आईसी के पास में जो ये क्रिस्टल कंपोनेंट टूटा हुआ है, तो ये शॉर्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ये हमारा जो है स्लिप क्लॉक और बेसमेंट क्लॉक की लाइन की जो रजिस्टर होती है वो 0 ओम की ही होती है, तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अगर ये 100 ओम होता, 10K होता, तो वहाँ पे लगाना पड़ता। तो इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा जंपर यूज़ कर लेते हैं। छोटा सा जंपर यूज़ करेंगे यहाँ पे हम।
तो हल्का सा पीपीडी लगाएंगे यहाँ पे तो चिपकेगा ये। यदि ये कहीं पे सटना नहीं चाहिए तो इसको हम क्लीन भी कर लेते हैं। तो ये जंपर हो चुका है। ठीक है, अब हम एक बार पावर देके इसको चेक करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं पावर स्टेबल हुआ या नहीं हुआ। तो पहले पावर के लिए इसको हम लगा लेते हैं केबल, बैटरी भी लगा लेते हैं। ठीक है, आई थिंक ये पावर स्टेबल हो गया होगा क्योंकि यूएसबी चार्जर में करंट कंज्यूम करना शुरू कर दिया है। 1 एम्पियर से ऊपर की करंट आ गई है, इसका मतलब ये फ़ोन ऑन हो चुका है। और एक बार हम आपको दिखाते हैं कि वोल्टेज स्टेबल हो गई होगी, फिर हम डिस्प्ले के साथ में भी आपको फ़ोन दिखाएंगे। तो जो वोल्टेज हमें यहाँ पे वेरिएशन के साथ मिल रहा था, बहुत ही सावधानी से उस वोल्टेज को चेक करना है क्योंकि वो सीपीयू की लाइन है, अगर सटेगी तो तुरंत सीपीयू ख़राब भी हो सकती है। आप देख सकते हो 0.8 स्टेबल आ गया है। तो यहाँ पे क्लॉक की लाइन डिस्टर्ब थी। अभी आपको डिस्प्ले के साथ में भी हम दिखाते हैं फ़ोन को। और ये अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है, अभी भी 4G नेटवर्क नहीं आएगा इसमें क्योंकि यहाँ पे कॉइल निकली हुई है, तो वो हम बाद में करेंगे। पहले हम इसको डिस्प्ले के साथ आपको दिखाते हैं कि ये फ़ोन जो है ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो केवल एक कंपोनेंट टूट जाने से, सील्ड निकालने के बाद फ़ोन जो है डेड हो सकता है इस तरह से। और हर बार ये कंपोनेंट ही नहीं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ नीचे लेयर्स में जो पैड होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तब भी ये दिक्कत आता है। तो वो छोटी सी जो आईसी है आपको नज़र आया, वो क्लॉक जनरेटर आईसी है और इस तरह की प्रॉब्लम उस आईसी से आती है। और इसको हम ऑन करके दिखाते हैं, यहाँ पे देखते हैं ऑन हो रहा नहीं हो रहा है। ट्रिगर तो अभी नहीं हुआ, तो इसका बैक पैनल में होता है पावर बटन शायद। देखते हैं, नहीं बैक पैनल में तो नहीं है, यहीं पे है ये। तो चार्जर लगाएंगे हम, बैटरी लो होगी, इसको हम लगा लेते हैं। करंट 2 एम्पियर तक गया और डिस्प्ले पे कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो करंट जो है 2 एम्पियर तक गया, 1.8, इसका मतलब फ़ोन ऑन हो चुका है और डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो ये इसकी डिस्प्ले की ख़राबी हो सकती है। थोड़ा सा वेट करते हैं, सकता है बैटरी लो होगा इसलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं डिस्प्ले आ रहा नहीं आ रहा। यहाँ पे कोई हीटिंग, नॉर्मल हीटिंग है। कोई ख़ास हीटिंग नहीं है। पहले वोल्टेज स्टेबल नहीं थी, अभी वोल्टेज स्टेबल हो गया है, इसका मतलब फ़ोन ऑन हो चुका है। और इसका डिस्प्ले का ये जो पत्ता है, एक बार मैं फिर से लगाता हूँ इसको। यहाँ से हो सकता है कि पत्ता लूज हो या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही हो। क्लीनिंग करके देखते हैं, हल्का सा दबा के एक बार।
नहीं, करंट पूरा ले रहा है, वो भी फ़ोन ऑन होने की तरह ले रहा है, जैसे धीरे धीरे करंट लेता है, पहले 60-80 फिर जाके 1 एम्पियर के ऊपर, तो फ़ोन जो है ऑन होता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकती है बैटरी काफ़ी ड्रेन हो, 0.4 के नीचे भी हो सकता है। करंट जो है 1 एम्पियर से ऊपर जा चुका है, चार्जिंग हो रही है प्रॉपर, थोड़ा सा होने देते हैं क्योंकि कट भी रही है रुक रुक के, तो हो सकता है बैटरी लो होगा। और जिसने भी मोबाइल सेंड किया उनका कहना है कि डिस्प्ले सही है, दूसरे फ़ोन में डिस्प्ले चेक हुआ है, ये डिस्प्ले आ रही थी। तो अभी मेरा मकसद ये था कि जो वोल्टेज वेरिएशन था वो वोल्टेज का वेरिएशन यहाँ पे सॉल्व हो गया, और पहले करंट ले ही नहीं रही थी और अब जो है करंट ले रही है, जो कि पहले हमने आपको नहीं दिखाया। यहाँ पे करंट कंज्यूम नहीं हो रहा था, 0 था। जैसे ही ये लगा है, जैसे स्लिप क्लॉक जो है हमारी CPU तक पहुँची है पावर IC की मदद से, तो हमारा ये करंट कंज्यूम होने लगा और फ़ोन जो है चार्ज होने लगा। तो इसमें जितना भी सेक्शन बताया लगभग समझ में आया होगा। अगर किसी को इस लेवल तक की इन्फॉर्मेशन होगी कि 3 PM कैसे वर्क करता है, तो वो इस वीडियो को अच्छे से समझ सके होंगे। लेकिन अगर जो 3 PM के बारे में नहीं जानते हैं या फिर 3 PM वाली IC रिपेयर करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो उनके बस का ये नहीं है, उनके लिए फिर आपका वो बेसिक फ़ोन ही बस रिपेयर करें। तो यहाँ पे डिस्प्ले ख़राब लग रहा है मुझे, थोड़ा सा और वेट करेंगे फिर हम DC पे चलेंगे ऑन करके। ये डिस्प्ले की प्रॉब्लम हो सकती है, और इसके OLED सेक्शन में जो लाइट का IC लगा हुआ है वो उसकी भी रिक्वायरमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन वो IC तभी ऑन होती है जब डिस्प्ले से EON on 1 EON on 2 जो है OLED IC तक पहुँचेगी। अगर डिस्प्ले ही डैमेज होगी तो EON on 1 EON on 2 सिग्नल नहीं पहुँचती है, और इसकी स्कीमेटिक नहीं है, तो उसमें भी अगर हम उसको ट्रेस करें EON on 1 EON on 2 डिस्प्ले से निकल रहा है नहीं निकल रहा है, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो देखते हैं हम एक बार पहले ट्रिगर करके, DC में भी देखेंगे इसको ट्रिगर करके अभी, और देखते हैं DC में ये प्रॉपर शो हो रहा है नहीं हो रहा है। और बस 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। ठीक है, इतने देर में तो डिस्प्ले शो होना चाहिए था, निकालने पे 0 हो रहा है, लगाने पे सीधे 84, और थोड़ा सा और वेट किया तो अभी ये डिस्प्ले आ जाना चाहिए 112 1 एम्पियर से ऊपर गया, और धीरे धीरे ये बढ़ेगा और ऊपर। ठीक है, 0 हुआ, यानी कि लोगो से सेकंड लोगो में जाता है, उसके बाद 0 होता है, फिर ऑन होता है, ऐसा दिख रहा है मुझे करंट। तो ये फ़ोन जो है ऑन है, बस डिस्प्ले की इसमें अभी प्रॉब्लम है, और इसका डिस्प्ले ही जो है ख़राब होगा। ठीक है, DC पे चलते हैं, इसको निकाल लेते हैं बैटरी को, और चलते हैं DC पे और देखते हैं ट्रिगर हो रहा है नहीं हो रहा। इसे करंट तो कंज्यूम हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था, अभी हो रहा है, तो इसका मतलब है कि फ़ोन तो चालू हो गया होगा। DC में 4 वोल्ट 2 एम्पियर सेट किया हुआ है। कोई भी ऑटो करंट कंज्यूम नहीं कर रहा है, इसका कनेक्टर थोड़ा हार्ड है। ठीक है, अब देखते हैं इसको प्रेस करके, ये देखिए 2 एम्पियर, और ये
छोड़ने पे 1 एम्पियर तक गया और ये 1 एम्पियर तक के ऊपर डिस्प्ले आ गई। इसका मतलब है डिस्प्ले आ गया इसमें और यहाँ पे फ़िलहाल में डिस्प्ले नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, डिस्प्ले बदल के देखना है इसमें, और इसमें ये प्रॉब्लम है, इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। और ये बैटरी कनेक्टर जो है हिलेगा तो फ़ोन जो है बंद हो जाएगा। अभी भी करंट ले ही रहा है। और एक बार हम पावर बटन को हल्के से टच करते हैं फिर से, तो ये पूरा 1 एम्पियर से ऊपर तक ऑन हुआ था, पूरी तरह से ये ऑन हो रहा है फ़ोन अब, जो कि पहले डेड था। और यहाँ पे नॉर्मल हीटिंग के साथ हमें दिख रहा है CPU वगैरह। तो ये फ़ोन जो है ऑन है ज़रूर, लेकिन इसमें अभी डिस्प्ले का भी प्रॉब्लम है, जो कि मेरे पास इसकी न्यू डिस्प्ले अभी नहीं है, तो ये चीज़ हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन ये डिस्प्ले चेंज करते ही हमारा फ़ोन प्रॉपर आ जाएगा, नहीं तो फिर इसकी लाइट सेक्शन की रिपेयरिंग होगी और वो भी सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे जो एक कॉइल निकला हुआ है वो APT सप्लाई है, वो 4G RF की सप्लाई है, तो उसको शॉर्ट करना होगा, जो कि हम जो है इसके बाद करेंगे। तो इतना हमने देखा इसमें कि 3 PM इसमें लगा हुआ है और 1 PM जो है हमारा PM 6350, PM 6150A और PM 7250, जो कि 3 अलग अलग फ़ोन में यूज़ किए जाते थे, जिसको तीनों अलग अलग फ़ोन से उठा के ये एक अलग फ़ोन बनाया है। और क्लॉक जनरेटर IC भी लगा के रखा है बगल में। तो ये फ़ोन थोड़ा सा टफ हो जाता है रिपेयर करना अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।